पानी पर चलने वाला साधु। बीरबल ने खोली ढोंगी की पोल। आगरा शहर में उन दिनों एक साधु का बड़ा बोलबाला था। यमुना नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर उसने अपना आसन जमाया हुआ था और उसका नाम था जलानंद स्वामी। लोगों में ये बात आग की तरह फैली हुई थी कि स्वामी जी के पास अद्भुत दैवीय शक्तियां हैं, जिनसे वो पानी पर ऐसे चलते हैं जैसे कोई समतल भूमि पर टहल रहा हो। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जलानंद स्वामी अपनी कुटिया से निकलते और यमुना के घाट पर पहुंचकर बिना किसी सहारे के पानी की सतह पर कुछ दूर तक चलकर वापस आ जाते। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। आम जनता से लेकर बड़े बड़े सेठ और जागीरदार तक स्वामी जी के भक्त बन गए। वे सोना, चांदी, कीमती जवाहरात और अशर्फियों के ढेर स्वामी के चरणों में अर्पित करते। उनका मानना था कि ऐसे सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद उनके जीवन के सारे कष्ट हर लेगा। धीरे धीरे स्वामी का साधारण सा टीला एक छोटे मोटे महल में तब्दील होने लगा, जहां हर तरफ ऐशो आराम का सामान मौजूद था। ये खबर उड़ते उड़ते बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उन्हें भी ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके कुछ दरबारी, जो बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे, इस मौके को बीरबल को नीचा दिखाने का एक सुनहरा अवसर समझ रहे थे। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह, ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत है। इनकी शक्तियों को समझना किसी इंसान के बस की बात नहीं। यहां तक कि आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के लिए भी ये एक पहेली ही रहेगी। बादशाह अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस साधु को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया और साथ ही बीरबल को भी इस रहस्य पर अपनी राय देने के लिए कहा। अगले दिन जलानंद स्वामी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। उसकी जटाएं बढ़ी हुई थी, माथे पर भस्म का त्रिपुंड था और आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। बादशाह ने पूछा, स्वामी जी, हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। क्या यह सच है कि आप पानी पर चल सकते हैं? स्वामी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब तो केवल ईश्वर की कृपा और मेरी भक्ति का फल है। मुझ जैसे साधारण साधु में इतनी शक्ति कहा। दरबार में बैठे सभी लोग स्वामी की विनम्रता से और भी प्रभावित हो गए। लेकिन बीरबल, जो हमेशा तर्क और विवेक की कसौटी पर हर चीज को परखते थे, शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं, बल्कि संदेह की एक सूक्ष्म रेखा थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सचमुच कोई चमत्कार है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैं बिना जांच पड़ताल किए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं इस रहस्य की तह तक पहुंच सकूं। बादशाह ने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। बीरबल ने अपनी जांच पड़ताल की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने स्वामी से सीधे कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक आम देहाती का भेष बदला और यमुना किनारे पहुंच गए, जहां स्वामी का डेरा था। उन्होंने वहां लोगों से घुल मिलकर बातें करनी शुरू की और स्वामी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक स्वामी की दिनचर्या पर बारीकी से नजर रखी। बीरबल ने एक बात पर गौर किया कि स्वामी जी हर रोज एक ही समय पर और एक ही स्थान से पानी पर चलना शुरू करते थे और एक तय रास्ते से होते हुए वापस आते थे। उन्होंने ये भी देखा कि जिस समय स्वामी ये चमत्कार करते थे, उस समय सुबह का हल्का कोहरा होता था और सूरज की रोशनी सीधी पानी पर नहीं पड़ती थी, जिससे पानी के अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। बीरबल का शक और गहरा गया। एक रात जब चारों ओर घना अंधेरा था, बीरबल ने एक भरोसेमंद मल्लाह को साथ लिया और एक छोटी सी नाव में बैठकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां से स्वामी अपनी जलयात्रा शुरू करते थे। उन्होंने पानी के अंदर मशाल की रोशनी में झांका तो सारा रहस्य उनके सामने खुल गया। उन्होंने देखा कि पानी की सतह से कुछ ही इंच नीचे पत्थर
और बांस के खंभों की एक पतली और लगभग अदृश्य पुलिया बनाई गई थी। ये पुलिया एक विशेष घुमावदार रास्ते में बनाई गई थी, ठीक उसी रास्ते पर जिस पर स्वामी जी चलते थे। पानी का स्तर और सुबह का धुंधलका इस संरचना को पूरी तरह से छिपा देता था, जिससे देखने वालों को ये एक चमत्कार लगता था। अब बीरबल के हाथ में ढोंगी साधु का सारा कच्चा चिट्ठा था, लेकिन वो सिर्फ बादशाह के सामने जाकर सच बताकर इस मामले को खत्म नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जनता, जो अंधविश्वास में डूबी हुई थी, अपनी आंखों से सच देखे और तर्क के महत्व को समझे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं स्वामी जी के रहस्य की तह तक पहुंच गया हूं। स्वामी जी वास्तव में एक महान और सिद्ध पुरुष है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम ले तो वो भी पानी पर चल सकता है। ये सुनकर दरबारी और बादशाह हैरान रह गए। जलानंद स्वामी, जो दरबार में ही मौजूद था, मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बीरबल भी उसकी शक्तियों को मान गया है और अब उसका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, आलमपना, मैं चाहता हूं कि स्वामी जी की इस शक्ति का प्रदर्शन पूरी प्रजा के सामने हो, ताकि लोगों का भक्ति और विश्वास और भी मजबूत हो सके। अकबर तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन यमुना के उसी घाट पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बादशाह अकबर अपने पूरे दरबार के साथ मौजूद थे और हजारों की संख्या में प्रजा भी अपने चमत्कारी संत की जय जयकार कर रही थी। नियत समय पर जलानंद स्वामी अपनी कुटिया से निकले और गर्व से छाती चौड़ी किए हुए घाट की ओर बढ़े। उन्होंने बीरबल की ओर एक विजयी मुस्कान के साथ देखा और फिर अपने तय रास्ते पर पानी पर चलना शुरू कर दिया। लोग तालियां बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। जब स्वामी जी कुछ दूर तक चले गए तो बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, अब इस चमत्कार का दूसरा भाग देखने का समय है। बीरबल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा था, स्वामी जी की भक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सच्चा भक्त उनके नाम का जाप करके पानी पर चल सकता है। अब मैं आगरा के सबसे भारी भरकम व्यक्ति, हमारे शाही खजांची सेठ धनीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे आएं और स्वामी जी का नाम लेकर पानी पर चलकर दिखाएं। सेठ धनीराम, जो अपने भारी शरीर के लिए जाने जाते थे, ये सुनकर घबरा गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें एक तरफ ले जाकर उनके कान में कुछ कहा और उन्हें आश्वस्त किया। बीरबल ने असल में उन्हें उस गुप्त पुलिया का पूरा रास्ता समझा दिया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सेठ धनीराम ने स्वामी का नाम जपना शुरू किया और डरते डरते अपना पहला कदम पानी पर रखा। जैसे ही उनका पैर पानी पर टिका, वो डूबे नहीं। ये देखकर उनकी हिम्मत बढ़ी और वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगे जिस पर बीरबल ने उन्हें बताया था। ये देखकर भीड़ में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोग सेठ धनीराम की जय जयकार करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने फिर घोषणा की, अब यह साबित हो गया है कि स्वामी जी की कृपा किसी एक पर नहीं बल्कि सब पर बरसती है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी आगे आएं और इस चमत्कार का अनुभव करें। यह सुनते ही जलानंद स्वामी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि अगर भीड़ पानी में उतर गई तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। वो चिल्लाया, नहीं, रुको, ये खतरनाक हो सकता है। सबकी भक्ति सच्ची नहीं होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल के कुछ आदमी, जो पहले से ही तैयार थे, पानी में कूद पड़े और उस छिपे हुए रास्ते पर चलने लगे। उन्हें देखकर उत्साहित भीड़ भी पानी की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही कई लोग पानी में उतरे, उस कमजोर पुलिया पर वजन बढ़ गया और वो चरमराकर टूट गई। पत्थर और बांस के खंभे पानी की सतह पर तैरने लगे। अब सबके सामने सच आ चुका था। लोगों ने देखा कि जिसे वे चमत्कार समझ रहे थे, वो महज एक धोखा था। भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। जिन लोगों ने स्वामी के चरणों में अपना सब कुछ लुटा दिया था,
वे अब उसे पकड़ने के लिए दौड़े। पकड़ो इस ढोंगी को, इसने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, लोग चिल्ला रहे थे। शाही सैनिकों ने तुरंत जलानंद स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। उसका घमंड और उसकी चमक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह भय और शर्मिंदगी ने ले ली थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर एक बार फिर कायल हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक धोखेबाज का पर्दाफाश किया है, बल्कि हमारी प्रजा को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर विवेक के प्रकाश में लाने का काम भी किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आलम पनाह, चमत्कार इंसान की भक्ति में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और कर्म में होता है। जो आंखें बंद करके विश्वास करता है, उसे अक्सर धोखा ही मिलता है। उस दिन के बाद आगरा की जनता ने एक बड़ा सबक सीखा। किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखना जरूरी है। और पानी पर चलने वाले साधु की ये कहानी लंबे समय तक लोगों के लिए एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद किस्सा बनी रही। शतरंज की बाजी, जब सल्तनत के गाव दाव पर लगे। एक शाम जब दीवान खास में चुनिंदा मंत्री और सलाहकार मौजूद थे, मिर्जा जरार ने अपनी असली चाल चली। आलम पनाह, उसने अदब से झुकते हुए कहा, मैंने आपकी सल्तनत की महानता के जितने किस्से सुने थे, ये उससे भी कहीं बढ़कर है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप न सिर्फ एक महान शासक हैं, बल्कि शतरंज के भी एक माहिर खिलाड़ी हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें शतरंज का शौक था और वो खुद को एक अच्छा खिलाड़ी मानते थे। हाँ मिर्जा, हमें इस खेल में काफी दिलचस्पी है। जर्रार ने कहा, तो क्यों न दो महान सल्तनतों की इस दोस्ती का जश्न मनाने के लिए हमारे बीच शतरंज की एक बाजी हो जाए। ये सिर्फ एक खेल नहीं होगा, बल्कि दो महान मस्तिष्कों का मिलन होगा। आने वाली सदियां इस ऐतिहासिक मुकाबले को याद रखेंगी। ये प्रस्ताव सुनकर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई। दीवान इमादुल मुल्क, जो बीरबल से जलते थे, फौरन बोले, क्या खूब प्रस्ताव है। हमारे बादशाह की बुद्धि के आगे भला कौन टिक सकता है। लेकिन बीरबल, जो अब तक खामोश थे, उनकी त्योरियां चढ़ गई। वो जर्रार के इरादों को समझ रहे थे। ये सिर्फ एक खेल का निमंत्रण नहीं था, ये एक जाल था। अकबर ने बीरबल की खामोशी को भांप लिया, लेकिन चुनौती के उत्साह में उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, मिर्जा जर्रार। जर्रार की आंखों में एक शातिर चमक आई। एक बात और, जहांपना, साधारण खेल तो बच्चे भी खेलते हैं, क्यों न इस ऐतिहासिक खेल को इसके दर्जे के लायक बनाया जाए। क्यों न इस खेल में कुछ दांव पर लगाया जाए, ताकि हर चाल का वजन हो और हर जीत का मतलब। क्या दांव पर लगाना चाहते हो तुम? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। जर्रार ने अपना सबसे खतरनाक पासा फेंका। सोना चांदी तो आते जाते रहते हैं, आलम पनाह, असली दौलत तो जमीन और लोग होते हैं। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस खेल में हम मोहरों के बदले अपनी सल्तनत के गाव दाव पर लगाएं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जर्रार ने अपनी योजना विस्तार से बताई। शतरंज की बिसात पर 16 मोहरे होते हैं। हम हर मोहरे के लिए अपनी सल्तनत का एक गांव दाव पर लगाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक प्यादा पिटता है, तो आप अपने किसी एक गांव का अधिकार हमें सौंप देंगे। अगर मेरा एक घोड़ा पिटता है, तो मैं अपने एक गांव का अधिकार आपको दे दूंगा। ये खेल तब तक चलेगा जब तक एक बादशाह को शह और मात, चेकमेट, न हो जाए। ये एक पागलपन भरी शर्त थी। एक खेल के लिए अपनी प्रजा और अपनी जमीन को दाव पर लगाना कोई समझदारी नहीं थी। बीरबल तुरंत खड़े हुए। क्षमा करे हुजूर, ये कोई खेल नहीं, ये हमारी प्रजा के भविष्य के साथ जुआ है। एक शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें किसी खेल में दाव पर लगाना नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दें। दीवान इमादुल मुल्क ने बीरबल को टोकते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें हमारे बादशाह की काबिलियत पर शक है
इस चुनौती को ठुकराना तो अपनी हार मानने जैसा होगा। पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी कि मुगल बादशाह एक खेल से डर गया। ये बात अकबर के अहंकार पर चोट कर गई। उन्होंने गुस्से से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी सलाह का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी चुनौती से पीठ दिखाने वालों में से नहीं हैं। मुगल सल्तनत को अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। हमें मिर्जा जर्रार की ये शर्त मंजूर है। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो जानते थे कि बादशाह ने अहंकार में एक भयानक गलती कर दी है। अब सल्तनत की इज्जत और हजारों लोगों का भविष्य उस 64 खानों की बिसात पर टिका था। अगले दिन आगरा के किले के दीवान खास को एक भव्य अखाड़े में बदल दिया गया। फर्श पर हाथीदांत और काले संगमरमर से एक विशाल शतरंज की बिसात बनाई गई। मोहरे भी साधारण नहीं थे। वे सोने और चांदी से बने थे, जिन पर कीमती जवाहरात जड़े थे। हर मोहरे के नीचे एक गांव का नाम लिखा था, जिसे दांव पर लगाया गया था। माहौल में भारी तनाव था। एक तरफ बादशाह अकबर थे, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, और दूसरी तरफ मिर्जा जर्रार था, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की क्रूर मुस्कान थी। जर्रार एक बेहद आक्रामक खिलाड़ी था। उसकी हर चाल सोची समझी और तेज होती थी। वो सिर्फ अकबर के मोहरों पर ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग पर भी हमला कर रहा था। खेल के कुछ ही मिनटों में जर्रार ने अकबर का एक प्यादा पीट दिया। एक शाही मूशी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मुगल सल्तनत का गांव रामपुर अब फारसी सल्तनत का हुआ। दरबार में बैठे लोगों के दिलों में एक हुक सी उठी। अकबर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उन्होंने खुद को संभाला और खेल जारी रखा, लेकिन दबाव उन पर हावी हो रहा था। कुछ ही देर में उनका एक और प्यादा और फिर एक घोड़ा भी पिट गया। गांव किशनपुर और जागीर नूरपुर भी फारसी सल्तनत के हुए। हर घोषणा के साथ अकबर के दिल पर एक बोझ बढ़ता जा रहा था। उनकी प्रजा, उनके लोग, जिन्हें वह अपनी संतान समझते थे, आज उनके एक गलत फैसले की वजह से पराये हो रहे थे। उनका ध्यान खेल से ज्यादा अपनी गलती के अपराध बोध पर था। उनका हाथ कांपने लगा था। दूसरी ओर बीरबल शांत बैठे अपनी आंखें बंद किए हुए थे, जैसे वो खेल देख ही न रहे हों। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। देखो, बीरबल ने तो पहले ही हार मान ली है। दोपहर तक अकबर अपने 16 में से 5 मोहरे खो चुके थे, यानी 5 गांव और जागीरें अब फारस की हो चुकी थी। अकबर की हालत बेहद खराब थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हारने वाले हैं। खेल में आधे दिन का विराम घोषित किया गया। अकबर थके हुए कदमों से अपने कक्ष में गए और सोफे पर बैठ गए। तभी बीरबल अंदर आए। अकबर ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम सही थे बीरबल। मैंने अहंकार में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने अपनी प्रजा को निराश किया। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहां पनाह, बाजी अभी खत्म नहीं हुई है। आप हार इसलिए नहीं रहे कि जर्रार आपसे बेहतर खिलाड़ी है। आप हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आप शतरंज नहीं, बल्कि अपने अपराध बोध और डर के साथ खेल रहे हैं। आपके दिमाग में गाव घूम रहे हैं, प्रजा के चेहरे घूम रहे हैं। तो मैं क्या करूं बीरबल? अकबर ने लाचारी से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, आप इन 64 खानों के बाहर की दुनिया को भूल जाइए। आप ये भूल जाइए कि आप बादशाह हैं और ये मोहरे गांव है। आप सिर्फ एक खिलाड़ी बन जाइए और ये सिर्फ लकड़ी के टुकड़े हैं। जर्रार की आंखों में देखिए, वो आपके डर को पढ़ रहा है और उसी का फायदा उठा रहा है। वो चाहता है कि आप भावुक हो ताकि आप गलतियां करें। आप अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर एक सन्यासी की तरह निर्लिप्त भाव से खेलिए। हार जीत की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी अगली चाल पर ध्यान दीजिए। बीरबल की बातों ने अकबर पर जादू जैसा असर किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो दरबारियों ने एक नए अकबर को देखा। उनके चेहरे पर अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उनकी नजरें सिर्फ बिसात पर टिकी थी। वो अब एक बादशाह नहीं,
एक योद्धा थे। जर्रार ने अपनी आक्रामक चालें जारी रखीं, लेकिन अकबर अब उसके जाल में नहीं फंस रहे थे। वो हर चाल का जवाब शांति और धैर्य से दे रहे थे। उन्होंने जर्रार के एक हाथी को फंसाने के लिए अपना एक ऊंट कुर्बान कर दिया। मोशी ने घोषणा की, मुगल सल्तनत का गाव सुल्तानपुर फारस का हुआ। लेकिन इस बार अकबर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उनकी इस शांति ने जर्रार को विचलित कर दिया। वो अकबर को कमजोर करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो गया था। अब बाजी बराबरी पर आ गई थी। खेल घंटों तक चलता रहा। रात होने को आई, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और इच्छा शक्ति की जंग बन चुका था। इसी दौरान बीरबल सिर्फ खामोश बैठे नहीं थे। जब से जर्रार आगरा आया था, बीरबल ने अपने जासूसों को उसके और उसके काफिले पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। बीरबल जानते थे कि जर्रार का असली मकसद सिर्फ शतरंज जीतना नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। जैसे ही खेल अपने अंतिम और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा था, एक जासूस ने बीरबल के कान में आकर कुछ कहा। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। बिसात पर अब दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत कम मोहरे बचे थे। अकबर का वजीर मारा जा चुका था, लेकिन उनके 2 हाथी और एक घोड़ा अभी भी बादशाह की रक्षा कर रहे थे। जर्रार का वजीर अभी जिंदा था और वो लगातार अकबर के बादशाह पर हमले कर रहा था। जर्रार को लगा कि अब वो जीत के करीब है। उसने अकबर को शह दी, शह जहांपनाह, अब आपके बादशाह के पास भागने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा है। अकबर ने अपने बादशाह को उस घर में बढ़ाया जो उन्हें सुरक्षित लग रहा था, लेकिन ये जर्रार का एक जाल था। जैसे ही अकबर ने चाल चली, जर्रार ने अपने वजीर को आगे बढ़ाकर कहा, शह और मात, खेल खत्म, जहांपनाह। पूरे दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो हार गए थे। जर्रार अपनी कुर्सी से विजयी भाव से खड़ा हुआ। तो ये तय हुआ, मुगल सल्तनत के 16 गांव आज से फारस के हुए। मुझे उम्मीद है कि बादशाह अपना वादा निभाएंगे। अकबर शर्म से अपना सिर झुकाए बैठे थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और जोर से ताली बजाने लगे। सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। वाह मिर्जा जर्रार, वाह, बीरबल ने कहा, क्या खूब खेल खेला आपने। आपने हमारे बादशाह को इस बिसात पर तो हरा दिया, लेकिन जो असली शतरंज की बाजी आप इस दरबार के बाहर खेल रहे थे, उसमें आप बुरी तरह हार गए। जर्रार का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने अपने जासूसों को इशारा किया। वे 4 लोगों को पकड़कर अंदर लाए, जो जर्रार के काफिले के सदस्य थे। उनके हाथ में कुछ नक्शे और कागज थे। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, मिर्जा जर्रार का असली मकसद शतरंज खेलना था ही नहीं। ये तो सिर्फ एक पर्दा था। इसका असली मकसद था आपका ध्यान इस खेल में उलझाकर अपने जासूसों द्वारा आगरा के किले की कमजोरियों, हमारे तोपखानों और हमारी सेना की तैनाती का नक्शा तैयार करवाना था। ये दोस्ती का नहीं, धोखे और जासूसी का खेल था। बीरबल ने वे नक्शे बादशाह के सामने रखे। उनमें किले के गुप्त रास्तों और कमजोर दीवारों पर निशान लगे हुए थे। अब सारी बाजी पलट चुकी थी। जर्रार, जो कुछ देर पहले विजेता था, अब एक पकड़ा हुआ जासूस था। उसका चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, और जहां तक इस शतरंज की बाजी का सवाल है, जहांपनाह हारे नहीं है। क्या मतलब? अकबर ने हैरान होकर पूछा। मात तो हो चुकी है। बीरबल बिसात के पास गए और एक मोहरे की ओर इशारा किया। शतरंज के नियमों के अनुसार बादशाह को उस घर में नहीं ले जाया जा सकता जहां पहले से दुश्मन के मोहरे का हमला हो। आपने जिस घर में अपने बादशाह को रखा, वहां जर्रार के ऊंट का हमला पहले से था। ये एक गैरकानूनी चाल थी।
और जब खिलाड़ी कोई गैरकानूनी चाल चलता है तो उसे अपनी चाल वापस लेनी पड़ती है। और इस स्थिति में जब जर्रार अपनी चाल वापस लेंगे तो उनके बादशाह पर हमारे हाथी का सीधा हमला हो रहा है, यानी शय और मात उनकी हुई है, हमारी नहीं। ये एक इतना बारीक नियम था जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। यहां तक कि खुद जर्रार ने भी अपनी जीत के उत्साह में उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब मिर्जा जर्रार पूरी तरह से हार चुका था, बिसात पर भी और जिंदगी में भी। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके चेहरे पर अब शर्म नहीं, बल्कि एक शासक का तेज था। उन्होंने मिर्जा जर्रार से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारे एक सलाहकार की बुद्धिमानी ने हमारी सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचा लिया। हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। तुम वापस अपने शाह के पास जाओ और कहना कि मुगल सल्तनत की असली ताकत उसके किले या तोपखाने नहीं, बल्कि बीरबल जैसे वफादार और बुद्धिमान लोग हैं। इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अहंकार और अभिमान एक शासक की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। दूसरी, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे छिपे असली इरादों को समझना जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति से जीती जाती है। एक बुद्धिमान सलाहकार हजारों की सेना से भी बढ़कर होता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बाजी हमेशा आंखों के सामने नहीं होती, कुछ खेल पर्दों के पीछे भी खेले जाते हैं। बीरबल और सोने का बकरा, जिसने सारे दरबारियों की पोल खोल दी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा ही थी। दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सा उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। सुबह सुबह यह खबर फैल गई थी कि एक अजनबी व्यापारी महल के मुख्य द्वार पर खड़ा है, जिसके पास एक सोने का बकरा है। अकबर को यह खबर मिली तो वे चौंक उठे। सोने का बकरा? ये क्या बात हुई? ले आओ उसे। कुछ ही देर में दरबार में एक लंबा चौड़ा चमकीले कपड़े पहने व्यापारी आया। उसके हाथ में एक रस्सी बंधी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक बकरा था, जिसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी। दरबारी देखते रह गए। व्यापारी ने सलाम किया। जहांपनाह, ये बकरा साधारण नहीं है। ये जिस घर में भी रहेगा, वहां रोज एक सोने का सिक्का गिराएगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। किसी ने बकरी की कीमत पूछी तो व्यापारी मुस्कुराया, सिर्फ 20,000 अशरफिया। अकबर ने हैरत से बीरबल की ओर देखा। क्या कहता है बीरबल? ये सौदा कैसा है? बीरबल ने बकरी को ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। जहांपनाह, ये बकरा असली है या नहीं, ये एक दिन में पता चल जाएगा। लेकिन क्या? अकबर ने पूछा। लेकिन इसे परखने का मेरा एक तरीका है, और वो तरीका दरबार के सभी मंत्रियों को भी परखेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की ये बात हर किसी के कान में खटक गई, खासकर उनके जो अपने दिल में कुछ छुपाए बैठे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने आदेश दिया कि बकरा एक खास कमरे में बांध दिया जाए और वो कमरा दिन रात बंद रहेगा। फिर उसने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर कहा, जहांपनाह का आदेश है कि इस बकरे की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे। हर दरबारी बारी बारी से 1-1 घंटे वहां जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, जो भी बकरा बिना वजह छुएगा, उसके शरीर पर बकरे के सुनहरे बाल चिपक जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि उसने लालच किया है। दरबारियों ने हामी तो भर दी, पर उनके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अगर सच में ये सोने का बकरा है तो थोड़ा सा बाल निकाल लूं, बाद में पिघलाकर बेच दूं। पहला दिन घंटे घंटे सबकी बारी आने लगी। बाहर बीरबल एक रजिस्टर में नाम लिखता जाता। पहले ही घंटे में एक मोटा सा मंत्री कमरे से निकला तो उसकी पगड़ी पर 2 सुनहरे बाल चमक रहे थे। सब हंस पड़े, लेकिन वो मंत्री बहाना बनाने लगा। अरे, ये तो हवा में उड़कर मेरे ऊपर आ गए होंगे। दूसरे घंटे एक और दरबारी आया,
जिसकी दाढ़ी में बाल फंसे थे। तीसरे घंटे वाले की जेब से तो छोटे छोटे बाल गिरे। अकबर ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीरबल बस मुस्कुराता रहा। दूसरा दिन खुलासा। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। फिर ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, कल जो बकरा हमने खरीदा था वो असली सोने का नहीं है, ये तो बस सुनहरे रंग से रंगा हुआ है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कई दरबारी राहत की सांस लेने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने रजिस्टर उठाया। लेकिन असली मजा अब है। मैंने बकरा ऐसे रंग से रंगा था जो कपड़े या शरीर से तभी चिपकता है जब कोई लालच में आकर उसे छूता है। और देखिए, उसने एक एक दरबारी के नाम के आगे लिखा हुआ दिखाया, किसके कपड़ों से कितने बाल मिले। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। कई दरबारी शर्म से सिर झुका बैठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो सारे दरबार की पोल खोल दी। अब हमें पता चल गया कि किसके दिल में कितना लालच है। मोरल, सोने का बकरा असली नहीं था, लेकिन उसने असली लालच को उजागर कर दिया। कहानी का संदेश साफ था। किसी की असलियत जानने के लिए बड़े इम्तिहान की जरूरत नहीं, बस उनकी लालच को छूने वाली छोटी सी परीक्षा काफी है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का पूरा 15,000 अक्षरों वाला विस्तृत संस्करण भी लिख सकती हूं, जिसमें और भी मजेदार संवाद, हर दरबारी की अलग हरकतें और बीरबल की चाल का विस्तार होगा, ताकि ये YouTube के लिए एकदम परफेक्ट हो। क्या मैं इसे पूरी तरह विस्तार से लिख दूं? बीरबल और हवा की बोतल जो लाखों में बिकी। ये उस समय की बात है जब शहंशाह अकबर के शासन का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और आगरा मुगल सल्तनत की धड़कन हुआ करता था। अकबर के दरबार में यूं तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी और शूरवीर थे, लेकिन उन सब में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। उनकी बुद्धि का तेज किसी भी पहेली के अंधकार को चीर देता था और उनकी हाजिर जवाबी के सामने बड़े बड़े तुर्रम खा भी पानी भरते थे। उन्हीं दिनों आगरा में एक सेठ था, नाम था हीराचंद। जैसा नाम वैसा ही काम। हीरे मोती और सोने चांदी के व्यापार ने उसे शहर का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया था। उसकी हवेलियां आसमान से बातें करती थी और उसके गोदाम अनाज और कीमती सामान से हमेशा भरे रहते थे। लेकिन दौलत के साथ साथ उसमें एक और चीज बेहिसाब थी, अहंकार और कंजूसी। वो मानता था कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर भावना को पैसे से खरीदा जा सकता है। गरीबों की मदद करना तो दूर, वो उन्हें अपनी हवेली की परछाई से भी दूर रखता था। एक वर्ष सल्तनत के पूर्वी हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। बादशाह अकबर का दिल अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर पसीज गया। उन्होंने शाही खजाने का मुंह खोल दिया, लंगर चलवाए और हर संभव मदद भेजने का हुक्म दिया। दरबार में इस समस्या पर गंभीर चर्चा चल रही थी। एक मंत्री ने सुझाव दिया, जहांपनाह, आगरा के व्यापारियों के पास अनाज के विशाल भंडार है, हमें उनसे मदद की अपील करनी चाहिए। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया और शहर के सभी बड़े व्यापारियों की एक सभा बुलाई। सबने अपनी अपनी श्रद्धानुसार मदद का वचन दिया, सिवाय सेठ हीराचंद के। जब उसकी बारी आई तो वो अकड़ कर खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने ये दौलत मेहनत से कमाई है, खैरात में बांटने के लिए नहीं। व्यापार में भावना की कोई जगह नहीं होती। अगर सरकार को अनाज चाहिए तो मैं बाजार भाव पर बेचने को तैयार हूं। यह सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक तरफ उनकी प्रजा भूख से मर रही थी और दूसरी तरफ ये लालची सेठ आपदा में भी अवसर तलाश रहा था। लेकिन वो कानून से बंधे थे। वो जबरन किसी का माल जब्त करके दूसरे व्यापारियों में भय का माहौल नहीं बनाना चाहते थे। सभा बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई और अकबर गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, तुमने सब कुछ देखा और सुना। इस हीराचंद की अक्ल को कैसे ठिकाने लगाया जाए? हमें उसका सोना चांदी नहीं चाहिए। हमें उसके हृदय में
जमी मानवता की बर्फ को पिघलाना है। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक परिचित शरारती चमक तैर गई। आलम पनाह, आप चिंता न करें। हर ताले के लिए एक चाबी बनी होती है। इस सेठ के अहंकार और लालच का ताला खोलने की चाबी भी इसी आगरा के बाजार में मिल जाएगी। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और आपकी खामोश इजाजत चाहिए। अकबर जानते थे कि जब बीरबल ऐसा कहते हैं तो उनके दिमाग में कोई असाधारण योजना पक रही होती है। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार से गायब रहे। शहर में कानाफूसी होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अकबर का सबसे खास नवरत्न आखिर गया कहा। और फिर एक सप्ताह बाद आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक फकीराना लिबास पहने, चेहरे पर भस्म लगाए और सिर पर जटाए धारण किए एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गजब का तेज था। उसने अपने सामने एक मखमली गद्दी पर शीशे की एक छोटी, बेहद खूबसूरत नक्काशीदार बोतल रखी हुई थी। बोतल खाली थी, पर उसे ऐसे सहज कर रखा गया था जैसे उसमें कायनात का सबसे कीमती खजाना बंद हो। साधु कुछ बोल नहीं रहा था, बस आती जाती भीड़ को एक रहस्यमयी मुस्कान से देख रहा था। लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा, इस खाली बोतल में ऐसा क्या है जो इसे यूं मखमल पर सजाया है? एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज गहरी और दमदार थी। ये खाली नहीं है, अज्ञानी। इसमें वह चीज है जो न खरीदी जा सकती है, न बनाई जा सकती है। इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बहने वाली पवित्र हवा बंद है। ये देवों की सांस है। जिसके पास ये होती है, उसके घर में बरकत और खजाने खुद चलकर आते हैं। ये सुनकर लोग हंसने लगे। हवा, बाबा, हवा तो चारों तरफ है। मुफ्त की हवा को कौन खरीदेगा? साधु मुस्कुराया। ये साधारण हवा नहीं है, ये किस्मत बदलने वाली हवा है। और मैं इसे बेच नहीं रहा, मैं तो बस इसके सही हकदार का इंतजार कर रहा हूं। वो जो इसकी कीमत समझ सके और चुका सके। तो क्या है इसकी कीमत? भीड़ में से किसी ने ताना मारा। साधु ने गंभीर होकर कहा, इसकी कीमत है 1,00,000 सोने की मोहरें। 1,00,000 मोहरें। यह सुनकर पूरी भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग ठाके मारकर हंसने लगे, कुछ उसे पागल समझकर आगे बढ़ गए। लेकिन यह खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। एक साधु एक बोतल हवा 1,00,000 मोहरों में बेच रहा है। यह खबर सेठ हीराचंद के कानों तक भी पहुंची। वो अपने मुनीमों के साथ हिसाब किताब में डूबा था। खबर सुनकर वो जोर से हंसा। मूर्खों की कमी नहीं है इस दुनिया में। 1,00,000 मोहरों में हवा। हा हा हा, कोई महामूर्ख ही होगा जो इस सौदे में पड़ेगा। लेकिन अगले दिन उसके जासूसों ने उसे एक नई खबर दी। साधु के पास एक नहीं, बल्कि 2 अमीर पारसी व्यापारी पहुंचे थे। वे उस बोतल को खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे और साधु से कीमत कम करने की मिन्नतें कर रहे थे। साधु टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, यह कोई सब्जी भाजी नहीं है जिसका मोलभाव हो। इसकी कीमत रूहानी है जो 1,00,000 मोहरों से कम नहीं हो सकती। अब हीराचंद के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। पारसी व्यापारी बड़े समझदार होते हैं। वे किसी फिजूल की चीज पर एक ताबे का सिक्का भी खर्च न करें। अगर वे इतना उतावले हैं तो जरूर उस बोतल में कोई राज है। क्या सच में उससे दौलत बढ़ती है? लालच और अहंकार की 2 चक्कियों के बीच उसका दिमाग पिसने लगा। वो हीराचंद, जिसके पास आगरा में सबसे ज्यादा दौलत थी, उससे बड़ी दौलत की कोई चीज किसी और के पास कैसे हो सकती है? ये बोतल तो उसके संग्रह में होनी चाहिए। ये उसकी शान का प्रतीक बनेगी। उसने अपने सबसे चतुर मुनीम को भेष बदलकर उस साधु के पास भेजा। मुनीम ने जाकर साधु से बात करने की कोशिश की, उसे परखने की कोशिश की। साधु, जो असल में बीरबल थे, ने मुनीम की आंखों में झांकते हुए कहा, जा
अपने सेठ से कह दे, ये दौलत का खेल नहीं, किस्मत का खेल है। जिसके नसीब में ये हवा होगी उसी को मिलेगी। जो दौलत के घमंड में अंधा है उसे इसमें सिर्फ खाली शीशी ही नजर आएगी। ये बात मुनीम ने हूबहू हीराचंद को बता दी। किस्मत और नसीब जैसे शब्दों ने हीराचंद के लालच की आग में घी का काम किया। उसे लगा कि ये बोतल खरीदकर वो अपनी किस्मत को हमेशा के लिए सोने की जंजीरों में बांध लेगा। अब उससे रहा नहीं गया। वो खुद उस साधु के पास पहुंचा। उसे अपनी असली पहचान छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने अपनी बग्घी से उतरकर रौब से पूछा, सुना है तुम हवा बेच रहे हो? हम हैं सेठ हीराचंद। बोलो, क्या खासियत है इसमें और आखिरी कीमत क्या है? बीरबल साधु के भेष में ने उसे सिर से पांव तक देखा और मुस्कुराए, सेठ जी, आप इसकी कीमत नहीं, इसकी अहमियत समझिए। यह आपके बंद गोदामों के अनाज से कहीं ज्यादा कीमती है। यह सुनकर हीराचंद को एक झटका सा लगा। तुम्हें मेरे गोदामों के बारे में कैसे पता? जो देवों की हवा को बोतल में बंद कर सकता है, वो इंसान के दिल में बंद लालच को नहीं देख सकता क्या? साधु ने रहस्यमयी ढंग से कहा। अब हीराचंद का शक यकीन में बदल गया। ये कोई मामूली साधु नहीं, कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उसने फैसला कर लिया, वो ये बोतल खरीद कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है 1,00,000 सोने की मोहरें। हीराचंद ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए घोषणा की। कल इसी समय मोहरों से भरे संदूक यहां पहुंच जाएंगे और ये बोतल हमारी होगी। अगले दिन पूरा चौराहा तमाशबीनों से भरा हुआ था। सेठ हीराचंद अपनी शाही बग्घी में आया। उसके नौकर सोने की मोहरों से भरे संदूक उतार रहे थे। साधु शांत बैठा था। मोहरें गिनी गई, पूरी 1,00,000 थी। साधु ने बोतल उठाई और उसे बड़े आदर से हीराचंद के हाथों में सौंप दिया। हीराचंद ने बोतल को ऐसे पकड़ा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके हाथ लग गई हो। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, साधु खड़ा हो गया। उसने अपनी जटाएं और नकली दाढ़ी उतारी। सामने खड़े बीरबल को देखकर हीराचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में भी हलचल मच गई। बीरबल ने सोने की मोहरों से भरे संदूकों की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों को आदेश दिया, इन सभी मोहरों को तुरंत शाही खजाने में ले जाया जाए और इनसे सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अनाज खरीदकर आज ही रवाना किया जाए। फिर वो हीराचंद की ओर मुड़े, जो सदमे से पत्थर बना खड़ा था। सेठ जी, मुबारक हो। आपने 1,00,000 मोहरों में हवा खरीदी, पर आपके इस मूर्खतापूर्ण सौदे ने आज हजारों भूखे लोगों के पेट की आग बुझाने का इंतजाम कर दिया है। आपने जो काम सीधे मुंह से नहीं किया, वो आपके लालच ने आपसे उल्टे तरीके से करवा ही दिया। बादशाह अकबर भी, जो दूर से ये सब देख रहे थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। हीराचंद शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने उसे कैसा चकमा दिया है। उसकी दौलत भी गई और इज्जत भी। दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये विचार तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, हीराचंद जैसे लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। मैंने बस एक ऐसी चीज बनाई जिसकी कोई कीमत नहीं थी, हवा, और उसकी इतनी बड़ी कीमत रख दी कि सेठ का लालच उसके विवेक पर हावी हो गया। उसने बोतल नहीं खरीदी, उसने अपना अहंकार खरीदा। और इस सौदे में जीत इंसानियत की हुई। कहानी का सार, मोरल, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची दौलत सोने चांदी या भरे हुए गोदामों में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और परोपकार में निहित है। अहंकार और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। जहां वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है, बुद्धि और विवेक का सही उपयोग किसी भी तिजोरी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वह न केवल समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि गलत रास्ते पर चल रहे लोगों को सही मार्ग भी दिखा सकता है। जैसा बीरबल ने किया, उन्होंने न केवल प्रजा की मदद की, बल्कि एक लालची सेठ को
इंसानियत का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। जब बीरबल ने एक दिन में साल भर का टैक्स वसूल किया। बात उन दिनों की है जब आगरा एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। पिछले साल मॉनसून ने दगा दे दिया था और सल्तनत के कई हिस्से सूखे की चपेट में आ गए थे। हालांकि अब हालात सुधर रहे थे, लेकिन किसानों की कमर टूट चुकी थी और व्यापारियों का कारोबार मंदा पड़ गया था। शाही खजाना भी राहत कार्यों और सैन्य तैयारियों पर हुए खर्च के कारण खाली होने की कगार पर था। एक शाम बादशाह अकबर अपने दीवान खास में इसी चिंता में डूबे हुए थे। उनके सामने थे उनके वजीर मालियत, वित्त मंत्री इनायत खान। इनायत खान एक कठोर और नियम कानून पर चलने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें लोगों की भावनाओं से ज्यादा बही खाते के आंकड़े प्रिय थे। आलम पनाह इनायत खान ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, खजाने की हालत बहुत नाजुक है। अगर हमने इस साल का सालाना लगान, टैक्स सख्ती से और जल्दी वसूल नहीं किया तो सल्तनत का कामकाज ठप हो जाएगा। हमें अपने सैनिकों को तैनात करके हर घर से लगान वसूल करना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बादशाह अकबर का दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। उन्होंने कहा, इनायत खान, आप जानते हैं कि हमारी प्रजा अभी अभी सूखे की मार से उठी है। इस समय उन पर सख्ती करना जुल्म होगा। हम अपनी ही प्रजा पर जुल्म कैसे कर सकते हैं? इनायत खान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हुजूर, हुकूमत जज्बात से नहीं, खजाने से चलती है। अगर खजाना खाली हो गया तो कोई बगावत भी नहीं रोक पाएगा। तभी दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने माहौल की गंभीरता को भांप लिया। इनायत खान को बीरबल से चिढ़ थी। उसे लगता था कि बीरबल सिर्फ मीठी मीठी बातें करके बादशाह का दिल जीतता है। उसने बीरबल को फंसाने का एक मौका देखा और कहा, आलम पनाह, क्यों न ये मुश्किल काम आपके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को ही सौंप दिया जाए। अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं, तो वे बिना किसी सख्ती के लगान वसूल करके दिखाएं। और अगर वे वाकई चमत्कारी हैं, उसने ताना मारते हुए कहा, तो उन्हें यह काम सिर्फ एक दिन में करके दिखाना चाहिए। पूरे साल का लगान सिर्फ एक दिन में। ये एक असंभव चुनौती थी। जो काम करने में सैकड़ों सैनिक और महीनों लग जाते थे, वो एक अकेला व्यक्ति बिना ताकत के एक दिन में कैसे कर सकता था? पूरा दरबार जानता था कि यह बीरबल को नीचा दिखाने की एक साजिश है। बादशाह अकबर भी इस चुनौती को सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इनायत खान की यह चुनौती स्वीकार करते हो? अगर तुम एक दिन में साल भर का लगान वसूल कर लाओ, तो हम तुम्हें शाही खजाने से 10,000 अशरफियों का इनाम देंगे। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो हमें इनायत खान के सख्त तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अब दाव पर सिर्फ बीरबल की इज्जत ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा का भविष्य था। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए, जैसे उनके लिए ये कोई बड़ी बात ही न हो। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी चुनौती और इनायत खान का सुझाव दोनों मंजूर है। बस मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल बोले, पहली, कल के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगान वसूल करने का एकमात्र अधिकार सिर्फ मेरा होगा। कोई और शाही अधिकारी इसमें दखल नहीं देगा। दूसरी, मुझे शहर के मुख्य चौराहे और एक शाही ढिंढोरची घोषणा करने वाला की जरूरत होगी। इनायत खान मन ही मन हंसा। मांगा भी तो क्या, एक चौराहा और एक ढिंढोरची। ये मूर्ख बुरी तरह फंसेगा। बादशाह ने बीरबल की शर्तें मान ली। उस रात आगरा में यह खबर फैल गई कि बीरबल अगले दिन पूरे साल का टैक्स वसूलने वाले हैं। लोग डर गए। उन्हें लगा कि बीरबल भी अब सख्त हो जाएंगे। उधर बीरबल किसी तैयारी में नहीं जुटे। उन्होंने रात को आराम से खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आगरा की मीनारों को छुआ, तो शहर के लोग एक अजीब नजारा देखकर हैरान रह गए। शाही ढिंढोरची शहर की हर गली, हर कूचे में एक अजीब घोषणा कर रहा था। सुनो,
सुनो, सुनो, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हुक्म से आज आगरा में जश्न द्रियादली यानी उदारता का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे बादशाह के सबसे अजीज सलाहकार दानवीर बीरबल ने फैसला किया है कि वो आगरा की पूरी प्रजा का इस साल का सालाना लगान अपनी जेब से शाही खजाने में जमा करेंगे। लोग जो सुन रहे थे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ढिंढोरची चिल्लाता जा रहा था, जी हां, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बीरबल आपकी तरफ से सब कुछ अदा करेंगे। इस ऐतिहासिक उदारता का जश्न मनाने के लिए दानवीर बीरबल आज शहर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर अपने गरीबी के दिनों को दफन कर रहे हैं। आप सभी शहरवासियों से गुजारिश है कि आप वहां पहुंचें और इस महान आत्मा को अपना आशीर्वाद दें। जो कोई भी बीरबल के इस महान कार्य से खुश होकर अपनी स्वेच्छा से उनके भविष्य के लिए दुआ के तौर पर उस गड्ढे में एक सिक्का डालना चाहे, उसका स्वागत है। याद रहे, ये कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ एक दुआ है, एक आशीर्वाद है। ये घोषणा सुनते ही पूरे शहर में जो डर का माहौल था वो एक पल में खुशी और उत्साह में बदल गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बीरबल जिंदाबाद, हमारा बीरबल कैसा हो, दानवीर जैसा हो, के नारे लगने लगे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग मुख्य चौराहे की ओर दौड़ पड़े। वहां सचमुच एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था और बीरबल उसके पास एक साधारण सी चटाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। हर व्यक्ति बीरबल का एहसानमंद था, जिसने उन्हें साल भर के बोझ से एक झटके में मुक्त कर दिया। उसके लिए एक सिक्का डालना कौन सी बड़ी बात थी। जब हजारों लोग किसी काम को कर रहे हों तो न करने वाला खुद को छोटा महसूस करता है। जो सिक्का नहीं डालता उसे लोग एहसान फरामोश समझते। शहर के अमीर सेठ और व्यापारी पीछे कैसे रहते? अपनी शान दिखाने के लिए उन्होंने तांबे या चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि सोने की अशर्फियों की थैलियां उस गड्ढे में उंडेलनी शुरू कर दी। हर कोई दूसरे से ज्यादा दान देकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। गरीब से गरीब आदमी ने भी, जिसके पास शायद एक ही सिक्का था, उसे खुशी खुशी उस गड्ढे में डाल दिया, ये सोचकर कि ये उस इंसान के लिए है जिसने उसका पूरा परिवार बचाया है। चौराहे का नजारा देखने लायक था। वो गड्ढा अब दुआओं का कुआं बन चुका था। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और सिक्कों की बारिश कर रहे थे। बीरबल बस शांत बैठे सब देख रहे थे। इनायत खान, जो ये सब देखने आया था, उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया था। वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बीरबल टैक्स नहीं बल्कि दुआ ले रहे थे, और वह भी स्वेच्छा से। ये तो जश्न था, वसूली नहीं। सूर्यास्त तक वो विशाल गड्ढा सिक्कों और अशर्फियों से लबालब भर गया। शाही मजदूरों ने बोरियों में भरकर उसे खजाने तक पहुंचाया। पूरी रात गिनती चलती रही। बादशाह अकबर, बीरबल और इनायत खान समेत पूरा दरबार परिणाम का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह खजांची कांपते हुए हाथ में एक पत्र लेकर आया। उसने घोषणा की, आलम पनाह, गिनती पूरी हो गई है। इस गड्ढे से मिली रकम पूरे साल के सालाना लगान से भी 25,000 अशर्फिया ज्यादा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। इनायत खान का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार है। तुमने हमें आज हुकूमत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज हमने सीखा कि डर और तलवार के जोर पर आप लोगों से सिर्फ उतना ही छीन सकते हैं जितना आप मांगते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रजा का दिल जीत लें तो वो खुशी खुशी अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर देगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैंने टैक्स नहीं वसूला, मैंने अपनी प्रजा की मोहब्बत और उनका विश्वास वसूला है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। उस दिन के बाद इनायत खान ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और वो अतिरिक्त 25,000 अशर्फियों का इस्तेमाल
शहर में नए कुएं खुदवाने और गरीबों की मदद के लिए किया गया, जिससे प्रजा का अपने बादशाह और बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि शासन करने का सबसे प्रभावी तरीका डर या बल का प्रयोग नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और मनोविज्ञान की गहरी समझ है। एक सच्चा नेता वह है जो अपनी प्रजा की जरूरतों को समझता है और उन्हें बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा देता है। जब आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तो खजाने अपने आप भर जाते हैं।